एवरीवन, वेलकम बैक टू द सेक्शन। कैसे आप सभी लोग? आज मैं आप लोगों के लिए एक इम्पोर्टेंट नोटिफिकेशन लेकर आई हूँ जो कि आपके पीएचडी सेंट्रल यूनिवर्सिटी विच इज मणिपुर यूनिवर्सिटी में आप लोगों के जो है पीएचडी के सीट्स निकली हुई है बहुत सारे सब्जेक्ट्स में, यानी कि 36 सब्जेक्ट्स में। तो इसके डिटेल डिस्कशन जो है मैं आज के वीडियो में पूरा बताऊंगी। सबसे पहले आपके एप्लीकेशन प्रोसेस देख लेते हैं। ये जो आपके वेबसाइट यहाँ पर दिया हुआ है ना, इस लिंक के थ्रू आप लोग एप्लीकेशन को सबमिट कर सकते हैं। यहाँ पे आप लोग विजिट करके उसके बाद आपके एप्लीकेशन फीस बाकी लोगों के लिए 500 रहने वाला है, और SC ST और आपका PWD कैंडिडेट्स के लिए 300 रुपीज रहने वाला है, जो कि आपको एप्लीकेशन पोर्टल के टाइम पर जो है सबमिट करना पड़ेगा। एंड नेक्स्ट थिंग, आपका ऑनलाइन सबमिशन जो है ये 13 सितंबर से हो गया था, एंड लास्ट डेट इसका 12 अक्टूबर 2025 को रहने वाला है, यानी कि अभी भी वक्त है, आप लोग अप्लाई कर सकते हो। उसके साथ साथ आप वैकेंसीज देखते हैं कौन कौन से सब्जेक्ट्स में आया है। ACEE एंशियंट हिस्ट्री एंड आर्कियोलॉजी, एंथ्रोपोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री, बायोटेक्नोलॉजी, बॉटनी, केमिस्ट्री, कॉमर्स, computer science, dance and music, earth sciences, education, English and cultural studies, law, library, information and science, linguistic, Manipuri, mass comm, mathematics, Manipur Institute and Management Studies, philosophy, teacher education, yoga, geology, MIT यानी आपके civil engineering, computer science, engineering and CEC में, और medical, sports medicine, और यहाँ पर आपके environmental science, foreign language, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, हिंदी, फिजिकल साइंस एंड एजुकेशन, आपके स्पोर्ट्स साइंस, फिजिक्स, फिजियोलॉजी, आपके साइकोलॉजी, साउथ ईस्ट एशियन स्टडीज और स्टैटिस्टिक्स, ये सारे सब्जेक्ट्स जो है इसमें वैकेंसीज निकली है। इन्होंने सीट्स जो है वो आइडियली बताया नहीं है कि कितने सीट्स निकले हैं, बट अगर देखा जाए तो बहुत ज्यादा आपके सब्जेक्ट्स में निकली है, कहीं ना कहीं आपके सीट्स भी ज्यादा होंगे। और एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, और पीएचडी एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी से करना एक बहुत ही ज्यादा अहम हो जाती है, तो इसीलिए यू कैन अप्लाई फॉर दिस पीएचडी। और एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या रहने वाला है? जिसने एक साल यानी कि आपका 4 इयर्स ऑफ बैचलर्स डिग्री किया है, यानी कि आपके जो है मास्टर्स भी इसमें इंक्लूड कर दिया जाता है, या फिर जिसने 3 साल की ग्रेजुएशन और 2 साल की मास्टर्स किया है, उनको एटलीस्ट 55% मार्क्स जो है वो आना जरूरी है। दिस इज फॉर द UR कैंडिडेट। एंड 5% रिलैक्सेशन मिलने वाला है SC ST एंड OBC बच्चे को, और PWD एंड EWS कैंडिडेट्स को भी 5% रिलैक्सेशन मिलने वाला है। यहाँ पर आपका जो है इक्विवेलेंट क्वालिफिकेशन रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी, जो कि आपके फॉरेन इंस्टीट्यूशंस का भी एक्सेप्ट करा जाता है, एंड 4 ईयर बैचलर डिग्री के साथ अगर आप आ रहे हो तो मिनिमम 75% मार्क्स जो है होना जरूरी है। MTech ME MS में 60% मार्क्स चाहिए, या फिर BTech में 80% मार्क्स वैलिड गेट स्कोर के साथ। और LLM MS MD MDS MSc नर्सिंग में 55% मार्क्स चाहिए रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से, और अगर आप MPhil करे हो तो आपको एटलीस्ट 55% मार्क्स भी चाहिए। ऑलराइट, एडमिशन प्रोसेस किस तरीके से होने वाला है? नेट के स्कोर्स के थ्रू होने वाला है, जिसमें आपका जो है जिसने GRF निकला हुआ है, यानी कि अगर GRF निकला है तो ऑब्वियसली नेट और PhD ओनली भी क्वालिफाई है, तो वो कैटेगरी 1 में आएगा। कैटेगरी 2 में जो सिर्फ आपका नेट वाले है वो आएगा, और कैटेगरी 3 में सिर्फ PhD ओनली वाला जो कैटेगरी है वो भी आएगा, यानी कि आपके PhD ओनली वाला जो कैटेगरी होते हैं ना, वो लोग भी इस आपका जो है ये वाला जो PhD के यूनिवर्सिटी जो PhD वैकेंसीज निकले अलग अलग सब्जेक्ट्स में, इसमें भी अप्लाई करने के लिए भी एलिजिबल है। ऑलराइट, क्राइटेरिया किस तरीके से देखने वाले? सिलेक्शन क्राइटेरिया 70% आपके नेट के स्कोर के साथ, और 30% वेटेज आपके इंटरव्यू के हिसाब से जो है देखने वाला है, यानी कि उसको भी 50% 50 मार्क्स में डिवाइड कर रखा है। 20 मार्क्स रिसर्च प्रपोजल के लिए, एंड 30 मार्क्स रिसर्च आपके पर्सनल इंटरव्यू जो होगा उसके लिए। इंजीनियरिंग कैंडिडेट्स के लिए उनको क्वालिफाइंग एंट्रेंस टेस्ट क्वालिफाई करना पड़ेगा,
उसके बाद इंटरव्यू होंगे, और जो भी क्वालिफाइंग एग्जाम एंट्रेंस टेस्ट से एग्जाम्प्टेड है, यानी कि वो लोग एग्जाम्प्टेड कैटेगरी में बिलोंग करते हैं, अगर उन्होंने यूजीसी नेट के एग्जाम क्लियर कर रखा है, सीएसआईआर नेट के एग्जाम क्लियर कर रखा है, जीआरएफ, लेट, गेट, और आपका पर्सनल इंटरव्यू जो है वो कंपलसरी होगा, यानी कि वो उसको तो अटेंड करना ही पड़ेगा। और यहाँ पर मेडिकल साइंसेस में भी आपके ये जो है क्वालिफाइंग एंट्रेंस टेस्ट होगा 2 घंटे के लिए, यानी कि 100 मार्क्स, 50 MCQs होने वाला है। आपके पोस्ट ग्रेजुएशन की सिलेबस जो है उसके अनुसार ट्रांसफर केसेस भी, यानी कि सुपरवाइजर ट्रांसफर, यानी कि आपने कहीं से जो है पीएचडी शुरू कर दिया, तो आपने जो है अपना इधर सुपरवाइजर चेंज करने के लिए, अपना यूनिवर्सिटी चेंज करने के लिए जो आए, वो भी यहाँ पर अलाउड है। और स्कॉलर्स जो है वो आपके सेम गाइड के अंदर कंटिन्यू भी कर सकता है, अगर नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट फॉर्म जो है आपके प्रीवियस इंस्टीट्यूशन से वो आती है, तो आपको यहाँ पर कंटिन्यूटी कर सकते हैं। नेक्स्ट इज फीमेल रिलोकेशन, जैसे कि मैरिज के वजह से जो है आप कहीं दूसरे जगह पे चले गए, तो यहाँ पर रिसर्चर्स को अलाउ किया जाता है, अगर आपका जो है फंडेड प्रोजेक्ट्स के साथ टाई नहीं किया जा रहा है प्रायर काम से, तो आपका जो क्रेडिट है वो पेरेंट इंस्टीट्यूशन या फिर सुपरवाइजर के तौर पर वो कर सकता है, तो रिलोकेशन भी अलाउड है। बट एक और चीज मैंने इसके आपका जो है इस पीएचडी नोटिफिकेशन को लेकर देखा था, एंड होने से पहले मैं बता दूं, पीजी स्टूडेंट्स जो है ना वो भी अप्लाई कर सकते हैं, आपका क्वालिफाइंग एंट्रेंस टेस्ट के थ्रू जो है आप इस पीएचडी प्रोसेस में जो है आप दे सकते हो। जो भी नेट क्लियर नहीं है, जीआरएफ क्लियर नहीं है, आपका सीएसआईआर नेट या फिर गेट नहीं क्लियर है, वो भी आपके क्वालिफाइंग एंट्रेंस टेस्ट के थ्रू जो है जा सकते हैं। उसके बाद पर्सनल इंटरव्यू जो है वो होगा, तो इसी प्रोसेस के थ्रू भी आप लोग भी अप्लाई कर सकते हो। तो एक चांस लेके देखो, क्या पता आपका भी नंबर आ जाए इसी यूनिवर्सिटी में। तो मिलते इसी तरीके से और भी एक इंटरेस्टिंग नोटिफिकेशन फैक्ट्स जानकारी के साथ, और इसी चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि आप लोगों के लिए जो है एक नया एफर्ट है हमारी तरफ से, ताकि आप लोगों को भी फायदा मिल सके थोड़ा बहुत। तो डू सब्सक्राइब द चैनल। मिलते इसी तरीके से एक अगले सेशन में। बाय बाय, टेक केयर एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।